नमस्कार साथियों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। बात कर लेते हैं पहली खबर से। सीएम योगी का देवबंद दौरा। मुख्यमंत्री आज सहारनपुर के देवबंद में 2000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। स्मार्ट मीटर पर बड़ी राहत। यूपी सरकार ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब सभी कनेक्शन वापस पोस्टपेड होंगे। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। सस्ती फेस क्रीम से किडनी फेल। आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि सस्ती क्रीम में मौजूद हैवी मेटल्स किडनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। ट्रांसफर पॉलिसी 2026। यूपी में नई तबादला नीति लागू हो गई है, जिसमें 10% से अधिक तबादलों पर रोक लगाई गई है। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। तापमान का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार 20 दिन बाद नौतापा शुरू होगा, जिसमें भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। गंगा एक्सप्रेसवे का रिकॉर्ड। यह एक्सप्रेसवे बिना किसी लोन के बनाया गया है, जो यूपी के बुनियादी ढांचे के लिए एक मील का पत्थर है। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। गुल्लक की चोरी और डीएम का दिल। कानपुर में 2 बच्चियां गुल्लक चोरी की शिकायत लेकर डीएम के पास पहुंची। डीएम ने उन्हें नई गुल्लक और 1000 रुपए देकर विदा किया। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। हमीरपुर नाव हादसा। यमुना नदी में नाव पलटने से 9 लोग डूबे, जिनमें से 6 अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू जारी है। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। कानपुर में हूटर वाली स्कॉर्पियो। एक भाजपा नेत्री की बेटियां की गाड़ी रुकाई गई, जिससे वो गाड़ी रोकने से पुलिस के साथ हंगामा मचाने लगी। महिला दरोगा को दांत से भी काट लिया। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। टावर पर चढ़ा वीरू। बुलंदशहर में प्रेमिका से शादी की जिद में एक युवक 70 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। दूल्हे को धमकी। मिर्जापुर में एक सरफिरे ने धमकी दी है कि अगर बारात आई तो दूल्हे को गोली मार दूंगा। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। 70 साल के नेता का चौथा निकाह। गाजियाबाद के पूर्व पार्षद ने 20 साल की युवती से शादी की, जिसके बाद उसकी दूसरी पत्नी ने हंगामा कर दिया। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। झाड़ियों में मिला चमत्कारी बच्चा। आगरा में झाड़ियों में लावारिस मिले नवजात को ग्रामीणों ने बचाया। बच्चा फिलहाल अस्पताल में है। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। कानपुर की डिजिटल लाइब्रेरी। शहर को अपनी पहली डिजिटल लाइब्रेरी मिली है, जिसमें 35,000 से ज़्यादा किताबें ऑनलाइन उपलब्ध हैं। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। नेवी के जूते अब कानपुर में। भारतीय नौसेना के जूतों का बड़ा ऑर्डर कानपुर की लेदर इंडस्ट्री को मिला है। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। लियोपार्ड सफारी। यूपी को जल्द ही अपनी पहली लेपर्ड सफारी मिलने वाली है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। गैस सिलेंडर के दाम। लखनऊ में आज रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 950 रुपये के आसपास बनी हुई है। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। एटीएस की बड़ी कार्रवाई। लखनऊ से 2 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए, जिनके तार पाकिस्तान और पंजाब ब्लास्ट से जुड़े होने का शक है। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। कानपुर मेट्रो का विस्तार। मेट्रो के अगले फेज के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। शिक्षा विभाग की सख्ती। यूपी के स्कूलों में अब ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी, ताकि शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। वाराणसी में विकास की मांग। कादीपुर खुर्द मोहल्ले के लोगों ने उबड़ खाबड़ सड़कों को लेकर नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोला है। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। यूपी बोर्ड इम्प्रूवमेंट परीक्षा। बोर्ड ने छात्रों को अंक सुधारने के लिए विशेष मौका देने का निर्णय लिया है। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। राम मंदिर में भीड़। अयोध्या में अत्याधुनिक पर्यटन बढ़ रहा है। मई में कई बड़े धार्मिक आयोजनों की तैयारी चालू हो गई है। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। पीएम किसान सम्मान निधि योजना। यूपी के करीब 65,000 किसानों की किस्तें तकनीकी कारणों से रुक गई हैं। सुधार जारी हो रहा है। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। मदरसा पाठ्यक्रम में बदलाव। आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मदरसा बोर्ड नए विषयों को जोड़ने पर विचार कर रहा है। बात